आप सभी को मेरा प्रणाम। आपकी बात आपके साथ में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, हाल ही में उन्होंने राम मंदिर में आने वाले चढ़ावे और दान राशि को लेकर सवाल उठाए हैं। लोकतंत्र में सवाल पूछना किसी का भी अधिकार है, लेकिन सवाल पूछने वाले की राजनीतिक पृष्ठभूमि और उसके दल का इतिहास भी जनता के सामने होना चाहिए। क्योंकि जब इस प्रकार के उनके सवाल आते हैं तो मन में ये सवाल भी उठता है कि जो व्यक्ति कभी राम मंदिर का समर्थन नहीं किया, जो व्यक्ति कभी राम मंदिर का दर्शन करने नहीं गया, जो 500 सालों की तपस्या के बाद आज हम लोगों को दर्शन करने का सौभाग्य मिला है, हमारे पुरखों ने लड़ाइयाँ लड़ी इसके लिए, क्या क्या नहीं हुआ, उस व्यक्ति को जो समर्थन न करता हो, वो कभी 2024 से लेकर 2026 तक कभी गया न हो दर्शन करने के लिए। मेरा सीधा सीधा मानना है कि अगर आप मुझे नहीं मानते हो तो मेरे बारे में आपको सवाल उठाने का कोई हक नहीं है। उसी तरीके से मैं अखिलेश यादव जी के बारे में कहूँगा, आपको ये प्रश्न उठाने का कोई हक नहीं बनता है। हाँ, अगर आपके पास कोई ऐसा प्रमाण है तो आप जाइए, कंप्लेन फाइल किए। जनता के सामने इस प्रकार के झूठ और फरेब आप क्यों फैलाते हैं? ये झूठ और फरेब फैलाने से आपको लगता है कि आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, लेकिन आप भूल जा रहे हैं, या तो आपकी मानसिकता में ये सवार हो गया है कि आप ही सर्वशक्तिमान हैं, आप ही बुद्धिमान हैं। आज भारत की जनता हमसे, आपसे कई गुना ज़्यादा होशियार हो चुकी है, और यही वजह है कि लोग चुनाव में जिसको चाहते हैं जिताते हैं और जिसको चाहते हैं हराते हैं। जो लोग 400 का नारा देते हैं उन्हें 240 पे सिमटा देते हैं, और जो लोग कहते हैं कि हमारी सरकार आई तो गृह मंत्री को हम यहाँ पे दौड़ाएंगे, उनका देख लो आज क्या हाल हो गया है। तो इसके लिए मैं कह रहा हूँ, आप ये जो झूठ और फरेब फैला रहे हो वो बहुत ही गलत है, नहीं फैलाना चाहिए। और आप पूरी तरीके से राम मंदिर के जो कोष के सवाल उठा रहे हैं, उनके दान पात्र में जो आ रहा है उसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं, वह बेहद ही निंदनीय है। और आपके मुखारबिंद से तो मुझे लगता है कि यह अशुद्ध हो गया है, यह शब्द ही अशुद्ध हो गया है। मेरा सीधा सवाल अखिलेश यादव जी से है कि जिस राम मंदिर आंदोलन के दौरान आपकी पार्टी और आपके राजनीतिक परिवार का रुख क्या था, आपको पता है कि नहीं है? क्या देश भूल गया है? राम मंदिर और समाजवादी पार्टी के संबंधों को समझने के लिए हमें 1990 में जाना होगा। उस समय उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे और अयोध्या में कार सेवा आंदोलन चल रहा था। कानून व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर कार सेवकों को रोका गया और पुलिस कार्रवाई हुई। इस घटना ने भारतीय राजनीति की दिशा बदल दी। राम मंदिर आंदोलन से जुड़े लोगों ने इसे हिंदू आस्था पर प्रहार माना, जबकि समाजवादी पार्टी ने इसे कानून व्यवस्था की कार्रवाई बताया। कार सेवकों के ऊपर गोली चलाई गई, उनको जान से मार दिया गया, एक तरीके से उनकी हत्या की गई। ये क्या था? राम मंदिर के आंदोलन को रोकने का ही एक तरीका था ना? समाजवादी की पार्टी की छवि क्या थी उसमें? क्या वो राम मंदिर को बनवाने के लिए ये था गोली चलाना? नहीं। तो इस तरीके से अखिलेश यादव जी को ये प्रश्न पूछने का भी अधिकार नहीं बनता। आज जब अखिलेश यादव राम मंदिर के चढ़ावे पर सवाल उठाते हैं तो बहुत से लोग ये पूछते हैं कि जिस आंदोलन के समय आपकी पार्टी उसके विरोध में खड़ी थी, क्या उसे आज मंदिर के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने का नैतिक अधिकार है?
यह भी याद रखना चाहिए कि वर्षों तक राम मंदिर आंदोलन का मजाक उड़ाने वाले राजनीतिक नारे और टिप्पणियां सार्वजनिक जीवन का हिस्सा रहे हैं। राम मंदिर निर्माण के विचार का विरोध करने वाले कई राजनीतिक समूह आज मंदिर प्रबंधन पर सवाल उठा रहे हैं। स्वाभाविक रूप से समर्थकों के मन में प्रश्न उठता है कि यह चिंता वास्तव में पारदर्शिता की है या राजनीतिक अवसरवाद की है। आप जो सवाल उठा रहे हो वो पूर्ण तरीके से राजनीतिक है। आपको ये प्रश्न उठाने का अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर 2019 का ऐतिहासिक फैसला सुनाया। इसके बाद राम मंदिर निर्माण का रास्ता साफ हुआ। 22 जनवरी 2024 को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा हुई। यह करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए एक ऐतिहासिक क्षण था। अखिलेश यादव जी ने उस समारोह में भाग नहीं लिया। उनका कहना था कि यह एक राजनीतिक आयोजन बन गया है। लेकिन आलोचक पूछते हैं, या मैं पूछता हूं कि यदि भगवान राम के प्रति आस्था है तो राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर एक श्रद्धालु के रूप में उपस्थित होने में क्या आपत्ति थी? क्या आप हिंदू नहीं हैं? क्या आप राम को नहीं मानते? आज राम मंदिर बन चुका है। करोड़ों श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं। मंदिर को मिलने वाला चढ़ावा भी श्रद्धालुओं की आस्था का प्रतीक है। यदि किसी को पारदर्शिता पर सवाल उठाने हैं तो उसके लिए उचित मंच, उचित प्रक्रिया और ठोस प्रमाण होने चाहिए। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने भी दान राशि को लेकर लगाए गए आरोपों का खंडन किया है और कहा है कि सभी वित्तीय प्रक्रियाएं ऑडिट के दायरे में हैं। ऐसे में यदि किसी के पास प्रमाण है तो उन्हें सामने लाना चाहिए, और यदि प्रमाण नहीं है तो केवल राजनीतिक बयानबाजी से बचना चाहिए। भारतीय लोकतंत्र में सवाल पूछना आवश्यक है, लेकिन सवाल पूछने वालों के अपने राजनीतिक इतिहास पर भी जनता की नजर रहती है। राम मंदिर का निर्माण केवल एक धार्मिक संरचना का निर्माण नहीं था, बल्कि करोड़ों लोगों के दशकों पुरानी आस्था और प्रतीक्षा का परिणाम था। इसलिए जब भी इस विषय पर चर्चा हो तो राजनीतिक लाभ हानि से ऊपर उठकर संतुलन तथ्यों और संवेदनशीलता के साथ होनी चाहिए। लेकिन अखिलेश यादव जी, आपके अंदर वो संवेदनशीलता नहीं दिखाई देती। अगर ये संवेदनशीलता दिखाते तो आपने जो प्रश्न उठाया है, ये प्रश्न छोटा मोटा प्रश्न है। आपको पता है, पता तो होगा ही, कितना चढ़ावा आ रहा है वहां पे। आज राम मंदिर में लोग भीड़ लगी है दर्शन के लिए। विश्व में ख्याति हो रही है उनको लेकर के। भारत ही नहीं, विश्व के लोग वहां पे आ रहे हैं। आप कहना क्या चाहते हैं? शर्म नहीं आती है आपको? आप प्रश्न उठाते हो, आपके पास अगर कुछ प्रूफ है, आप जाओ कंप्लेंट फाइल करो। चंद लोगों को खुश करने के लिए आप कुछ भी बोलते रहते हो। ये बहुत, मेरे हिसाब से बहुत ही गलत है। और ये जो आप मुद्दे उठा रहे हैं ना, ये मुद्दे ये बताते हैं कहीं ना कहीं आप आने वाले 2027 के चुनाव में डरे हुए हो। केवल उन लोगों को खुश करना चाहते हो जो राम मंदिर के विरोध में है। आपकी हिम्मत है? बाजू में मस्जिद के लिए भी जमीनें दी गई हैं, वहाँ भी ट्रस्ट बनाया गया है, वहाँ भी पैसे आए हैं। अगर आपकी हिम्मत हो तो ज़रा पूछ के सवाल उठाओ, जाओ ऑडिट दिखाओ, पूछ के बताओ क्या है क्या नहीं है, लाओ सामने रखो सबके कि देखो मंदिर में ये है और मस्जिद में ये है। लेकिन नहीं, आप ऐसा नहीं कर पाओगे। इसके लिए आपको राम मंदिर के ऊपर, उसके दक्षिणा के ऊपर, उनके चढ़ावे के ऊपर बोलने का आपको अधिकार नहीं है। दोस्तों, आपकी क्या राय है? क्या अखिलेश यादव द्वारा उठाए गए सवाल पारदर्शिता के लिए हैं या फिर यह केवल राजनीतिक विमर्श का एक नया अध्याय है? अपनी राय अवश्य दीजिएगा। धन्यवाद। नमस्कार। प्रणाम।